आज के क्लास में हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आगे के स्टेट हैं उनके रेशियोज के टॉपिक्स को कवर करते हैं। हाँ जी। थोड़ा सा यहाँ पे वो नॉइज है। सॉरी, थोड़ा सा नॉइज थी। ठीक है, हाँ, कोई आगे नहीं। देखते हैं टाइप्स ऑफ द रेशियोज। ठीक है, द मेन थिंग इज कि इन दिस रेशियो एनालिसिस, इट इज अ एनालिसिस ऑफ द रेशियो। The ratios are based on that technique. ठीक है, they are the relation between the different accounting figures. Exactly. So ratios are the relation between the different accounting figures. कि जितने भी ज्यादा अलग अलग different accounting figures होती हैं, तो डिफरेंट अकाउंटिंग फिगर्स के बीच में क्या है, ये एक रिलेशन है। सो रेशियोज क्या होती है, रेशियोज हैं आर द रिलेशन। ठीक है, रिलेशन है बिटवीन द डिफरेंट अकाउंटिंग फिगर्स के, जितनी भी ज्यादा डिफरेंट अकाउंटिंग फिगर्स हैं, अलग अलग अकाउंटिंग फिगर्स हैं, उसके बीच का, उसके बिटवीन उसका क्या है, कि रिलेशन है। द एनालिसिस ऑफ द रेशियो अलाउज द मैनेजमेंट एंड अदर यूजर्स। ठीक है, तो व्हाई दिस रेशियो एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, बिकॉज इट गिव एन असेसमेंट अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। इट गिव्स, ठीक है, इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी एंड बिजनेस एफिशिएंसी। तो सो प्लीज अंडरलाइन द लास्ट लाइन, बिकॉज its profitability, solvency, liquidity and a business बिजनेस efficiency can be एफिशिएंसी easily determined. ठीक है, डिटरमाइन। because हाँ, from this analysis, हम इस एनालिसिस से, क्योंकि हम प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, एफिशिएंसीज को, ठीक है, ब्रॉडली इसमें डिटरमाइन करते हैं। द अगर लिक्विडिटी इन द सेंस। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, कि कोई भी एसेट्स हैं जिन्हें हम क्विकली कन्वर्ट कर देते हैं कैश में। ओके ओके, हाँ, लिक्विडिटी, ओके। लिक्विडिटी कि ओके। जैसे मान लीजिए आपका जो स्टॉक है, ठीक है, आपके जो, अब सिंपल है, कस्टमर आ गया, अगर कस्टमर आ जाता है आपके पास, तो आप अपने गुड्स को उन्हें सेल करके उन्हें कैश में आप इजीली कन्वर्ट कर दोगे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लिक्विडिटी। सो दी फ्रॉम दिस एनालिसिस, profitability, solvency, liquidity and a business बिजनेस efficiency can एफिशिएंसी be कैन बी। easily determined. So we can easily determine the profitability, solvency, liquidity and a business efficiency. Now the types of the ratios. The in the types of the ratios we have a liquidity ratio and a second, ठीक है, देखो, first of all we have four types of the ratios. ठीक है, we have we will study, ठीक है, like activity ratio. See, this is the our what activity ratio. ठीक है, this is our leverage ratio and the first of all we have a liquidity ratio. So we have a four types of the ratios. We will study the one by one. So first of all, this is a liquidity ratio. To study the liquidity means what, that is a solvency, कि भाई अब सिंपल है, भाई मुझे अभी पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे पास के, ऐसे आपके पास है कि कितने हाईली लिक्विड एसेट्स होती है। ठीक है, आपके कंपनी में भाई आपको शॉर्ट टर्म, कि जैसे मेरा स्टॉक है, मेरा स्टॉक अगर सेल आउट हो जाएगा तो मेरे कस्टमर आ जाएंगे। ठीक है, और फिर वो अगर आते हैं तो वो आपके पास इजीली आपको कैश अवेलेबल हो जाएगा। सो टू स्टडी द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, फर्म की लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को पढ़ने के लिए, ठीक है, सो टू स्टडी द शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी और लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, देयर आर द टू रेशियोज। ठीक है, उनके यानी कि दो रेशियोज होती हैं। सो टू स्टडी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी और लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, सो देयर आर द टू रेशियोज। नंबर वन, द करंट एसेट रेशियो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ करंट एसेट रेशियो and second we have a asset test ratio or a quick assets ratio. एसेट्स रेशियो। Clear? So first of all we have a current asset ratio, we have a second one, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है,
दीज आर द लिक्विडिटी, दे रिप्रेजेंट द शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। ठीक है, ये हमारे फर्म की शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी और लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दे रिप्रेजेंट द शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी एंड लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। So number one, we have a current assets ratio. So current ratio is also known as a working capital ratio. Please mention that, क्योंकि वर्किंग current कैपिटल। ratio, हाँ, तो first of all सबसे easiest ratio है current ratio. Current ratio is equal to current assets divided by the current liabilities, क्योंकि हमारी बिल्कुल short term होती है, कि जैसे मान डिवाइड, लीजिए, ये डिवाइड है, स्लैश डिवाइडेड, नहीं हाँ है। हाँ, स्लैश नहीं है, ये ओके डिवाइड है, ओके ये ओके स्लैश ओके। नहीं है, ये आई डिवाइड थॉट ये है। स्लैश है। अच्छा करंट ओके। नहीं नहीं, करंट एसेट्स क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब है कि आपको शॉर्ट टर्म की, जैसे मान लीजिए कि फर्म के पास कोई शॉर्ट टर्म की, जैसे लाइबिलिटीज का मतलब क्या है कि फर्म के पास अभी शॉर्ट कितना टर्म का आ लोन है और ये सकते हैं, कि सब। उन्हें ऑब्लिगेशंस है, उनके शॉर्ट टर्म हम्म लोन्स उन्हें पे करने हैं। तो क्या हम्म वो पे कर पाएंगे, क्या उनके पास इतने एसेट्स हैं कि हम्म। वो अपने, यानी कि शॉर्ट टर्म जो लोन है उन्हें पे कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम यूज करते हैं करंट एसेट्स रेशियो से। ठीक है, तो हमें इसका मेन ऐसे याद रखना है कि जो हमारी करंट एसेट्स रेशियो है, ठीक है, तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव फर्म्स मस्ट बी एबल टू मीट देयर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। ठीक है, सर्वाइव करने के ऑर्डर में, तो फर्म मस्ट बी एबल टू मीट देयर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, पे देयर क्रेडिटर्स, पे देयर शॉर्ट टर्म डेट्स, कि वो उनके क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रही है और उनके शॉर्ट टर्म डेट्स को पे रीपे कर रही है। ठीक है, पे देयर क्रेडिटर्स एंड पे देयर शॉर्ट टर्म डेट्स। ठीक है, एंड thus the liquidity of the firm is one measure of a firm's financial health, कि जो फर्म की जो लिक्विडिटी है वो एक वन मेजर ऑफ अ फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ का एक मेजर है। सो thus the liquidity of the firm is a one measure of a firm's financial health, हेल्थ। यानी कि एक फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ को फाइनेंशियल मेजर हेल्थ का। करने का एक, ठीक है, वन, यानी कि फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ है, लेकिन पर हम भी इसमें फर्म कौन की सी फाइनेंशियल हेल्थ को तो हेल्थ, हम फाइनेंशियल शीट से भी मेजर कर सकते हैं ना, फाइनेंशियल शीट से। नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ये सारे आइटम्स गिवन होंगे, हाँ उसको वही। उसमें से यूज करके हमें ये रेशो निकालनी है। भाई अब देखा जाए तो आपको शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एक आपकी फाइनेंशियल मेजर है या नहीं है, हाँ आपके है। जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है ये आपकी एक, यानी कि फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ है। So this is the हाँ। ratio establishes the relationship between the current assets and current liabilities. तो ये रेशियो है जो कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बीच के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करती है। सो करंट रेशियो इज इक्वल टू, करंट रेशियो क्या होती है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट करंट लाइबिलिटीज। लायबिलिटीज। ठीक है, तो क्या है ये, करंट एसेट्स डिवाइड बाय द करंट लाइबिलिटीज। लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, सी, ये आपके डिफरेंट करंट एसेट्स हैं, जैसे कैश, ठीक है, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये हाईली लिक्विड है। आपके पास भाई अभी गल्ले में पैसा है, तो आपके पास पैसा है, बैंक में पैसा है, आप एटीएम से निकाल सकते हो, सुबह बैंक जाके निकाल हाँ सकते हो, है। है ना आपके पास पैसा। हाँ। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपके पास है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी जो कि यानी कि 3 महीने की कम तक की होती है, यानी कि विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। सो क्योंकि ये हाईली लिक्विड होते हैं, कि भाई क्योंकि इनका ज्यादा टाइम तक ये नहीं चलते, 3 महीने तक का ही इनका मेच्योरिटी टाइम होता है। तो हम शॉर्ट टर्म एसेट्स उन्हें बोलते हैं कि जो 1 ईयर से कम की होती है। ठीक है, तो अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, ये भी आपके क्या है, हाईली लिक्विड में है, तो ये अभी आपके करंट एसेट्स हैं। तो करंट एसेट्स, क्योंकि देखो यहाँ पे हम फिक्स्ड एसेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो मेरे लॉन्ग टर्म चलते हैं। ठीक है, यहाँ मैं फिक्स्ड एसेट्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे फिक्स्ड एसेट्स काफी लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। यहाँ मैं कैश की, बैंक बैलेंस की, मार्केटेबल सिक्योरिटीज की बात कर रही हूँ। प्लस है स्टॉक है, देखो स्टॉक तो मैंने आपको बताया ही है, जो भी कंपनी के पास जो भी उनका है, तो प्लस कर दो, स्टॉक प्लस कर दो। अभी ठीक है, तो बचा हुआ कैश, स्टॉक।
जितना बचा बच हुआ गया है, स्टॉक या फिर हाँ जितना हमारे पास ऑन द या डेट फिर में, जितना ऑन द अगर मैं ऑन द आज की डेट में। डेट में निकाल रही एक हूँ मिनट कितना में लिख स्टॉक है। लेती हूँ, ठीक ऑन है, द तो डेट में। स्टॉक हमने ऐड कर दिया, प्लस हम्म, एक्यूड ऑब्लिक आउटस्टैंडिंग इनकम, मेरी कितनी यानी कि एक्यूड या मेरी कितनी आउटस्टैंडिंग इनकम है। हम्म, ठीक है, ध्यान रखना, इनकम इनकम मेरी हम्म, आउटस्टैंडिंग है, भाई वो पैसा आना है, कभी भी आ सकता है ना। हाँ 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 तो हाँ। और आपका एक्सपेंसेस, आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस भी ध्यान रखना, एक्यूड और आउटस्टैंडिंग इनकम के साथ साथ आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो कि आपने पहले से ही पेमेंट कर दी है, सो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपका करंट एसेट्स का पार्ट होता है। ठीक है, तो यानी कि ओके। करंट एसेट्स इंक्लूड करता है कैश, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल हम्म, सिक्योरिटीज, प्लस स्टॉक। हम्म, ठीक है, प्लस हम्म, एक्यूड ऑब्लिक आउटस्टैंडिंग इनकम, कौन सी हम्म, उसकी एक्यूड या आउटस्टैंडिंग इनकम है, इनकम, इनको हम्म, हम इनकम ड्यू बोलते हैं। ठीक है, तो हम इनको यानी कि प्लस कितना हो गया स्टॉक, ठीक है, प्लस हो गया एक्यूड या आउटस्टैंडिंग इनकम है, प्लस हो गया प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंसेस है। एक्सपेंस। हाँ, अब है करंट लायबिलिटीज क्या इंक्लूड करती है, तो करंट लायबिलिटीज मेरी इंक्लूड होती हैं कि जैसे क्रेडिटर्स हैं, भाई शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हैं आ जाएंगे, सप्लायर्स हैं भाई हमारे यानी कि उन वो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, तो करंट लायबिलिटीज इंक्लूड करते हैं, क्रेडिटर्स हैं, शॉर्ट टर्म डेट है आपके पास, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, भाई यहाँ तो एक्सपेंसेस मैंने पहले से ही पे कर दिए, तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो मेरे करंट एसेट्स बन गई, लेकिन यहाँ मैंने एक्सपेंसेस को, वो मेरे क्या है ड्यू है, तो ये मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जो मेरे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, तो ये मेरी करंट लायबिलिटीज हम्म, बन गए। एंड अनअर्न्ड इनकम यानी कि जो इनकम है जो कि मैंने अर्न नहीं की, ठीक है, और मेरे ये पास इसका कौन सा क्या है, एग्जाम्पल हो एंड सकता है दी अनअर्न्ड अन इनकम। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है दी अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या आने वाला है? नहीं भाई, आपने कुछ मतलब आप अनअर्न्ड इनकम ऐसे इसमें कुछ आता नहीं है, क्योंकि इनकम है, आपने हम्म, कमाई नहीं है, तो हाँ लायबिलिटी, भाई अब हाँ सिंपल है, आपने वो इनकम कमाई नहीं है, ये तो हम इसमें हाँ। लिख देते हैं, पर हम्म, अनअर्न्ड इनकम का इतना नहीं आता, मेन आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा। ठीक है, हम्म, हम्म, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका आएगा, शॉर्ट टर्म डेट्स आपके आते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स की हम यहाँ बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम्म, शॉर्ट टर्म डेट्स हैं, कौन से डेट्स हैं, जो कि 1 ईयर हम्म, के कम तक के जो आपका कर्जा है, ये 1 ईयर बताता है लेस। कि अगर आज हम्म, 2 दिन के अंदर, अभी फिलहाल, या एक दिन में, या अभी ऑन द स्पॉट आपके पास शॉर्ट टर्म आपका कर्जा हो जाता है, तो क्या आप उस शॉर्ट टर्म कर्जे को रिपे कर पाओगे, क्या आपके पास इतने आपकी करंट एसेट्स हैं कि आप अपने उन शॉर्ट टर्म कर्जे को उसी टाइम पीरियड तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक, ठीक है, क्या आप उसको यानी कि रिपे कर सकते हो, तो ये आपकी होती है करंट हाँ रेशियो, ट्रू तो ट्रू। आप इससे, हाँ तो आप इससे उसकी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, पोजीशन है, उसे आप बता सकते हो। सो दिस इज द रेशियो establishes द रिलेशनशिप इन बिटवीन द करंट एसेट्स एंड द करंट लायबिलिटीज, जो कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच की रेशियोज को स्टैब्लिश करते हैं। तो करंट रेशियो क्या है, करंट रेशियो करंट एसेट्स डिवाइड बाय द करंट लायबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज। हाँ तो करंट एसेट्स डिवाइड बाय द करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज कौन सी होती हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स हैं, हम्म, शॉर्ट टर्म डेट हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, अनअर्न्ड इनकम एक्सेट्रा। लेकिन करंट एसेट्स क्या है आपके पास, कैश इन हैंड है, कैश है, बैंक बैंक बैलेंस, बैलेंस है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस जो इनकी आप ऑलरेडी पहले से पेमेंट कर चुके हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्यूड इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम है। तो a big limitation of a current ratio is that current assets are equally, ठीक है ना, weighed against each other to match the current liabilities। यही तो मतलब होता है कि अगर मान लो आपके पास करंट में कर्जे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपके पास लैब जो आपकी एसेट्स हैं वो इतनी नहीं हम्म, है, तो क्या इतना सही होगा, नहीं होगा। ठीक हम्म, है, इसका मतलब क्या है, तो वही है लिखा हुआ है, a big limitation of current ratio is that current assets are equally weighed against each other to match the current liabilities।
तो करंट लायबिलिटीज को मैच करने के लिए एग्जाम्पल में देखते दी हैं। एक कम क्वेश्चन आ रहा है, जैसे हमारे पूछो। पास हमारी कंपनी में एसेट कम भी हो सकते हैं और लाइबिलिटीज ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे हाँ, नेगेटिव में आ गया, तो अगर वही ऐसे आपको नेगेटिव बताती में हूँ। आ गया। वेरी गुड कि हाँ क्या ये रेशो हमें प्रेफरेबल है या नहीं, है ना। हाँ तो हाँ कि भाई इस हाँ। कंपनी को हम तो लिख लो आप, एक आइडियल करंट रेशियो होती है 2:1। तो ये हाँ हाँ पेपर में राइट। क्वेश्चन आता है। तो आइडियल हाँ करंट रेशियो इज अवर द 2:1। तो जो हमारी हाँ। आइडियल करंट रेशियो होती है वो होती है 2:1। अगर मान लो आपका इस 2:1 से क्या है, ज्यादा आ रहा है तो अच्छा है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो एसेट्स है वो दुगनी है आपके कर्जे से, यही मतलब हो गया। अगर हम्म आपका 2:1 से ज्यादा आ रहा है, यानी कि आपके जो हम्म एसेट्स है आपके पास बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब कि इसकी जो करंट शॉर्ट टर्म इसकी जो लायबिलिटी है वो पे करने की अच्छी है। हम्म ठीक है। उसकी यानी कि जो उसकी जो शॉर्ट टर्म पे करने की उसकी लायबिलिटी काफी अच्छी है। अगर आ जाता है, कम आ जाता है, मान लीजिए 1.5 आ गया है, या हाँ फिर फिर। कितना कम आ गया है, ठीक है, तो वो इसका मतलब कि उसकी इतनी अच्छी नहीं है जो आइडियल रेशियो मानी गई है। क्योंकि सब में अपना एक आइडियबिलिटी है। ठीक है, इस हम्म रेशियो का या इस परसेंटेज का कितना होना चाहिए, तभी तो मैं जज कर पाऊंगी, तभी तो मैं बता पाऊंगी कि ये कितना सही है या नहीं है। ठीक है। हम्म तो फिर हाँ, तो इसीलिए करंट एसेट्स में आपके पास क्या आ गया, कैश प्लस बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस स्टॉक। ठीक है, प्लस एक्यूर्ड इनकम है आपकी, जो इनकम आपकी आनी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये आइटम्स प्लीज आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पे आपको करंट एसेट्स का वर्थ दे दिया गया है, लाइबिलिटीज है उनकी अमाउंट दे दी गई है, और लिखा है फाइंड द करंट रेशियो, आपको फर्म की करंट रेशियो निकालनी है। तो यहाँ पे तो आपके पास सीधा मतलब आपने निकाल दिया, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे जो आपको अच्छा ये ठीक जो है दी। मॉड्यूल गिवन है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। कहा मैंने, पहले एक बार आप अपना ये हम इसको फिनिश कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल हम्म। डू द प्रैक्टिस ऑफ द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के हमें काफी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, वो इस टाइप से नहीं होंगे। सो द बिग ठीक है। लिमिटेशन ऑफ अ करंट रेशियो is हम्म that current assets are equally weighed against each other to match the current liabilities। कि जो current assets होते हैं आपको equally weighed करते हो जो उसकी current liabilities को match करने के लिए। Now, हम्म example, company ABC has a current assets worth 5 lakh। कि कंपनी एबीसी की जो करंट एसेट्स की वर्थ कितनी है, 5 लाख की है, 5 लाख वाइल दी हाँ। लाइबिलिटीज कितने की है, 2 लाख की है। 2 लाख तो की। 5 डिवाइड बाय द 2, बिकॉज आपको करंट एसेट्स एग्जैक्ट गिवन है, तो ये हाँ तो बहुत हाँ सिंपल सिंपल सा हो हाँ। गया, इतना सिंपल नहीं हम्म। आएंगे। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए दी इसका नेक्स्ट। यूनिट क्या लिखेंगे, जैसे ये 5.2, हाँ, 5 बस डिवाइडेड बाय नहीं, 2, यूनिट नहीं होगा बस इतना इसका, ही? ये रेशियो नहीं है होगा, बेटा, अच्छा। रेशियो की यूनिट ठीक नहीं है। होती ना। जैसे 5:2 हाँ, हो गया, ये 2.5 हो गया आपके पास। ठीक है, आपके ये पास कर हमारे में रेशियो 0.5 होती, इज टू वन रेशियो हो का गया ना। यूनिट आई थॉट यहाँ देखो, परसेंटेज में 2 से आएगा। 1 कट गया तो यहाँ हम्म। कितना हो गया, 2.5। तो ये कितना हो हाँ गया, टू टू पॉइंट पॉइंट फाइव में फाइव इज यूनिट, टू ओके। वन है ना। तो ये कितना हो गया, ठीक है। 2.5:1। आगे ठीक देखते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो आपके पास कौन सी है। एसिड टेस्ट रेशियो एक्चुअल में क्या होता है, देखो हमारे पास यहाँ पर हम करंट एसेट्स में, ठीक है, करंट एसेट्स में हम्म। मैं दो चीजों को हटा दूं, ये कहते हैं कि क्या आप मानिए, क्या स्टॉक की कोई गारंटी है, भाई क्या स्टॉक की नहीं। कोई गारंटी है कि वो सोल्ड आउट हम्म। होगी ही होगी। ठीक है, हाँ आप वही। अपने उस स्टॉक को क्लोजिंग, ये जो आपका स्टॉक है, आप यहाँ पे अपने क्लोजिंग स्टॉक को हम्म माइनस कर दो, हटा दो, तो हम्म। नहीं गारंटी होती। ठीक है, और ये जो आपका हाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ठीक है, अपने स्टॉक को और अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप घटा दो। ठीक है, अपने स्टॉक को और हम्म अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप जो घटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो वही ध्यान रखना कि स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप ना हटा दोगे, माइनस कर दो। तो वही लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि एसिड टेस्ट रेशियो
The acid test ratio is also known as the liquid or a quick ratio. तो हम एसिड टेस्ट रेशियो को लिक्विड और हम क्विक रेशियो भी कहते हैं. द रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन द क्विक एसिड. देखो क्विक का मतलब क्या है कि बहुत जल्दी. देखो इतना, एक तो इसमें थोड़ा पैसा इकट्ठा करने में टाइम लगेगा. ठीक है, अगर आपकी जहां से इनकम आनी है, आपकी इनकम ड्यू है ना, वहां से अपनी इनकम मांग लो. आपका जो कैश है, आपके पास जो बैंक में पैसा, जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, आपको उन, क्योंकि जो चीज आपके पास है, अब भाई खर्चा है, आपने भाई, अब आपको उनको रिपे कर रहे हो, करंट लाइबिलिटीज आपको रिपे कर रहे हो, तो अब आपके पास एक्सपेंसेस को प्रीपेड तो नहीं करो भाई. एक्सपेंसेस भाई, मेरे पास अभी कर्जा है, तो मैं अपना कर्जे को पहले करती हूँ, जो मेरे पास खर्चे हैं मैं उन्हें बाद में कर लूंगी. ठीक है भाई, क्योंकि देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस से तो मेरा कैश तो जनरेट नहीं होगा ना, या होगा? प्रीपेड एक्स नहीं, ऑलरेडी क्यों नहीं, होगा जब हम ऑलरेडी दे इमीडिएटली चुके. कैश जनरेट नहीं होगा, ये तो आपका खर्चा था. ठीक है ना, हाँ. हो सकता है कि आपके पास भाई आपने 10 दिन पहले उसकी पेमेंट कर दी. अब वो जो आपको जो अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट है, अभी तो आप उसको ये नहीं कह सकते ना कि लाओ, ये मैं एक्सपेंस है, मैं 10 दिन बाद पे कर दूंगा. ठीक है, नहीं. और अभी आप मुझे कैश दे दो, नो. और क्लोजिंग स्टॉक की भी कोई गारंटी भी नहीं है. क्या क्लोजिंग स्टॉक की गारंटी है? नहीं कि वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा या. हाँ, है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक की भी कोई गारंटी नहीं है. तो आपके पास, यानी कि आपके पास ना तो क्लोजिंग स्टॉक की गारंटी है, ना आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस की गारंटी है. ठीक है, तो यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की भी गारंटी नहीं है. तो करंट एसेट्स इंक्लूड करता है कैश, बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस स्टॉक है. ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है या प्लस है एक्यूड या आउटस्टैंडिंग इनकम्स है. तो आगे आ जाओ, तो क्या लिखा है? एसिड टेस्ट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज द लिक्विड और अ क्विक रेशियो. एसिड टेस्ट रेशियो को हम लिक्विड और हम क्विक रेशियो भी कहते हैं. द रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन द क्विक एसेट्स एंड अ करंट लाइबिलिटीज. कि जो रेशियो है वो एक्सप्रेस करती है रिलेशन किस किस के बीच में? क्विक एसेट्स यानी कि एसेट्स. लिक्विड एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बीच के रेशियोज को, ठीक है, के इनके रिलेशन को एक्सप्रेस करती है. तो यानी कि क्विक एसेट्स, ठीक है, तो क्विक एसेट्स, लिक्विड एसेट्स या फिर करंट लाइबिलिटीज के रेशियो को एक्सप्रेस करेंगे, रिलेशन को. अब मेन बात करते हैं कि क्विक एसेट्स में लिक्विड एसेट्स कौन सी होती हैं. ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पे फॉर्मूला अच्छे से गिवन नहीं है. तो लिक्विड एसिड्स कौन सी होती हैं? देखो, लिक्विड एसिड्स होती हैं करंट एसिड्स में से माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग माइनस स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस. माइनस. दी हाँ, माइनस है क्लोजिंग हाँ स्टॉक दोनों माइनस. माइनस होगा, मतलब इन दोनों को ऐड करके माइनस करना है. बात तो वही है ना. आप सिंपल लिखो, करंट अच्छा. एसिड्स, अगर करंट एसिड्स गिवन है, हम्म. हम्म. अगर आपको करंट एसिड्स गिवन है, तो करंट एसिड्स में से माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर दो प्रीपेड एक्सपेंसेस. ठीक है. ठीक है, तो क्या होगा? करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप घटा दो, माइनस कर दो. तो तो करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो आपके पास ठीक है, करंट एसेट्स कितने की है? 55,000 की करंट एसेट्स है. क्लोजिंग स्टॉक कितने का है आपके पास? 30,000. क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर दो. और प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने का है आपके पास? 10,000 का प्रीपेड एक्सपेंसेस है, वो आपने माइनस कर. ठीक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया 30,000 का, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने माइनस कर दिया. ठीक है, ये 10,000 का. तो कितना हो गया आपके पास? पंद्रह लिक्विड हजार एसेट्स आपके पास है कितने का? 15,000 की पंद्रह लिक्विड हजार का. एसेट्स हो गई. ठीक है, और करंट एसेट्स कितने की वर्थ आपको गिवन है? 15,000 की. 15. तो लिक्विड एसेट्स ऑब्लिक यानी कि करंट एसेट्स कितने का हो गया? 1:1. सो दिस इज द लिक्विड एसेट. हाँ. ठीक है, तो और तो रेशियो आइडियल निकालने के लिए ये लिक्विड एसिड डिवाइड बाय द डिवाइड बाय करंट करंट लाइबिलिटीज. लायबिलिटीज. तो देखो, अगर हमें एसिड टेस्ट रेशियो निकालनी है तो क्या करेंगे? लिक्विड एसिड से, ये स्लैश नहीं है, ये डिवाइड है, डिवाइड करना है करंट लायबिलिटीज से. तो कितना निकल के आ गया मेरे पास? 1:1. क्लियर?
सो दिस इज द माई 1:1, ठीक है। सो लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटीज, तो 1:1, ठीक है। तो दिस इज माई एसिड टेस्ट रेशियो। तो बहुत सिंपल है हमारे पास एसिड टेस्ट रेशियो भी करना, हाँ ठीक है, ठीक है। और प्लीज ये राइट दो डाउन वे द में आएगा। आइडियल, हाँ। हाँ, तो हाँ जी। आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो लिखो, राइट आइडियल डाउन द एसिड, आइडियल, एसिड हाँ, टेस्ट रेशियो के आइडियल बदल में एसिड टेस्ट रेशियो, आइडियल। हाँ। हाँ। आइडियल कौन सी होती है? आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो होती है मेरी 1:1, यानी कि माई ओके। आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो इज, यानी कि 1:1 इज माई द आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो। इसके कम है तो फिर इससे कम है तो कोई नहीं होगा ना, तब तो एसिड एसिड नहीं, और टेस्ट। इससे ज्यादा है तो क्विक लिक्विड एसिड्स का मतलब क्या है? आप क्विक रेशियो भी देखो, इन्हें क्विक रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और द लिक्विड रेशियो और द क्विक रेशियो मीन्स कि आपको अगर हम्म आप अभी कम बिजनेस में रिक्वायरमेंट है, तो अभी के अभी क्या आप उसको एसिड्स को कैश में कन्वर्ट कर पाओगे या नहीं? हम्म So हम्म this is हम्म the my acid test ratio or my the liquid or the quick ratio. हम्म। क्लियर हुआ? तो हम इसे क्या, हम इसे लिक्विड रेशियो और फिर हम इसे क्विक रेशियो कहते हैं। सो एसिड टेस्ट रेशियो इज ठीक है जी। ऑल्सो नोन एज द लिक्विड रेशियो और द क्विक रेशियो। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज द ठीक है माई जी। लिवरेज रेशियो। कौन सी होती है? लेवरेज देखो, रेशियो। अभी हम लिवरेज रेशियोज हैं। लिवरेज रेशियो में, हम्म अच्छा, लिवरेज रेशियो बहुत कम गिवन है आपको, नहीं, लिवरेज रेशियो आपको फुल गिवन नहीं है। डेट इक्विटी इसमें रेशियो चेंजेस आपको, करने हैं क्या कुछ भी? नहीं, चेंजेस नहीं करना आपको, ये रेशियोज कम गिवन है। तो जो मैं आपको बताऊंगी उसके अलावा इसमें जो हम्म रेशियोज आपको गिवन है बहुत कम गिवन है। बहुत सारी रेशियोज होती हैं, आपको एंटायर काफी सारी रेशियोज भी लिक एसिड मतलब कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में हमारे पास और भी रेशियोज हैं, हम उसे भी कवर करेंगे, अच्छा। ओके। ठीक है। हम उन रेशियोज को कवर करेंगे। सो देख लेते हैं कौन सी गिवन है आपको। जैसे तो एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है। तो एसिड टेस्ट रेशियो इज आल्सो नोन एज द लिक्विड और अ क्विक रेशियो। तो हम एसिड टेस्ट रेशियो को लिक्विड और हम क्विक रेशियो भी कहते हैं। द रेशियो हम्म एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन द क्विक एसिड्स एंड द हम्म। करंट लायबिलिटीज, की जो रेशियो है वो क्विक एसिड्स और करंट लायबिलिटीज का बीच का, ये तो हमारा हो गया। सो हाँ जी, देखो, ये वाला हो गया। हाँ, तो दिस रेशियो इज यूज्ड टू रिप्लेस द रिलेटेड बॉटल नेक विद द करंट रेशियो। करंट रेशियो में ये था कि दो आइटम ऐसे थे कि जिन्हें हमें कैश में कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता, ठीक है। हम्म दो आइटम ऐसे थे कि जिन्हें हमें थोड़ा सा कलेक्ट करने में क्या लगेगा, समय लगेगा, टाइम लगेगा। नाउ द नेक्स्ट वी हैव अ लिवरेज रेशियो। जो हमारे पास नेक्स्ट है, लिवरेज रेशियो कौन सी लेवरेज होती है? रेशियो। हाँ, तो these ratios indicate ability of the company to fulfill its long term obligation। अभी हमने फर्स्ट में क्या स्टडी किया? लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो इज फॉर अवर द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन टू फुलफिल इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, ठीक है। कंपनी की एबिलिटी होती है, तो यानी कि एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू फुलफिल इट्स द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, बट द ये लॉन्ग टर्म लिवरेज रेशियो, लिखा है ना? हाँ, मैंने अभी लिक्विडिटी की बात की, जो अभी ऊपर हम स्टडी करके आए हैं, अच्छा। लिक्विडिटी। हाँ हाँ। मैंने तो वो अभी तो हाँ लिक्विडिटी शॉर्ट की टर्म बात के की लिए। है। शॉर्ट टर्म, अच्छा अभी अच्छा। फर्स्ट में हमने शॉर्ट टर्म के ओ लिए आई स्टडी थॉट आप किया, लिवरेज पे आ और गए। नेक्स्ट मेरी कौन सी है? हाँ शॉर्ट टर्म के हाँ, लिए तो ये क्विक लिवरेज एनालिसिस है। पे। लिवरेज रेशियो मेरी कौन सी होती है? लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए। सो लिवरेज रेशियो, हम्म so these ratios indicate ability of the हम्म company to fulfill its long term obligation, यानी कि कंपनी की एबिलिटी उसकी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को पूरा करने की। तो इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू हम्म फुलफिल इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन। So those ratios are also known as the long term solvency ratio। इन रेशियोज को हम
इन रेशियोज को हम लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियोज कहते हैं। ठीक है, सो दीज रेशियोज इंडिकेट करती है एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू फुलफिल इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, कि कंपनी की एबिलिटी, ये कंपनी की एबिलिटी है, यानी कि उसकी, यानी कि जो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन है उसे पूरा करने की। तो टू फुलफिल इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू फुलफिल इट्स लॉन्ग टर्म, so those ratios are also known as the long term solvency ratios, clear। लॉन्ग टर्म इन सॉल्वेंसी रेशियोज को हम रेशियो। इसीलिए लॉन्ग टर्म, हाँ, तो इसीलिए हम इन्हें सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म रेशियो। सोल्वेंसी रेशियोज कहते हैं। हाँ, तो अब लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी है कंपनीज लॉन्ग टर्म, देखो कंपनी के जो लॉन्ग टर्म डेट होते हैं, क्योंकि ये हम यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर जो हमारी डेट इक्विटी रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो में यानी कि डेट कौन से वाला, लॉन्ग टर्म, है ना, डेट कौन से वाला हम बात कर रहे हैं, अच्छा, ओके। लॉन्ग टर्म हम डेट लॉन्ग की टर्म बात डेट। कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ आपको इतना क्लियरली नहीं गिवन, देखो क्या लिखा है, कंपनीज लॉन्ग टर्म डेट कवर्स करता है क्या, डिबेंचर्स, यानी कि क्योंकि डिबेंचर्स मेरे लॉन्ग टर्म के हैं तो कवर करता है डिबेंचर्स। तो कंपनीज डिबेंचर्स लॉन्ग कहाँ टर्म दिए डेट, डिबेंचर्स? हाँ, डिबेंचर्स होते हैं जो इज हमारे लॉन्ग टर्म डिवाइडेड के बाय। लिए हैं, फिर जैसे शेयर्स होते हैं तो वैसे ही आपका डिबेंचर्स है। अच्छा, ओके ओके ठीक है, ओके। शेयर्स के हैं आपका, ये ओके ओके, डिबेंचर्स हाँ हैं हाँ तो हाँ हाँ। डिबेंचर्स। ठीक है, पर डिबेंचर्स में हम्म आपको इंटरेस्ट फिक्स पे करना पड़ता है उसका, है ना, तो शेयर्स में आपको उसके, जब हम्म कंपनी बंद होती है शेयर में ऑनरशिप मिलती है, लेकिन डिबेंचर्स में ऑनरशिप नहीं मिलती। सो द कंपनीज लॉन्ग टर्म है, जो कंपनीज के लॉन्ग टर्म डेट कवर करते हैं डिबेंचर्स को, लॉन्ग टर्म लोन्स को, अनपेड हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, यानी कि कोई ऐसी भाई कर्जा है, इंस्टॉलमेंट है, या मेरे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, ये भी मेरा कर्जा हो गया, क्योंकि सब लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म रेशियोज है, तो इसीलिए आपका इसमें लिवरेज रेशियोज आपकी सारी लॉन्ग टर्म रेशियोज होती हैं, तो इसीलिए वो आपका लॉन्ग टर्म ही आएगा। सो आपके लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म लॉन्स हम्म हो गया। ठीक है, तो डिबेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म हम्म लॉन्स हैं, अनपेड हायर परचेज इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट है आपके, कैसे अनपेड हायर परचेज इंस्टॉलमेंट है, और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हो गया आपका। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर्स थ्रू इक्विटी कैपिटल, ठीक है, कि जैसे आपका शेयर होल्डर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इक्विटी कैपिटल के द्वारा। अब जैसे क्या होता है, अब देखो मेन है, अब आपका ये लॉन्ग टर्म डेट है, तो आपको ये लॉन्ग टर्म आपको नीचे हम्म क्या, क्योंकि आपका ये कर्जा है, तो लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय द नेट वर्थ, या फिर एक्चुअल में मेरी कंपनी की कितनी पोजीशन है, नेट वर्थ कितना है, कि शेयर होल्डर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, कि जैसे शेयर होल्डर्स ने कंट्रीब्यूट किया है इक्विटी के द्वारा, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्योंकि देखो आपके पास इक्विटी होना, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना, तो ये ओनरशिप का है। ठीक है, इक्विटी कैपिटल, ओनर का ही है, हाँ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और जो आपके जितने भी सारे पास्ट के एक्यूमुलेट, यानी कि जो आपके पास्ट हम्म एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं, जितने भी आपके रिजर्व्स हैं, ठीक है, वो सब कुछ आपका हम्म नेट वर्थ का पार्ट होता है। सो नेट वर्थ में आपके लिए क्या आएगा, इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंस कैपिटल है, शेयर होल्डर्स पास्ट का। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गए हैं, या जी, ये जो रिजर्व्स हैं, यहाँ पे लिखा है इन्होंने सरप्लस है। इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड, इसका मतलब हम्म, ओनर्स इक्विटी कैपिटल ही है ना? कहाँ पे, हाँ हाँ वही मतलब हाँ, है, इक्विटी अच्छा। या शेयर होल्डर्स फंड ना, शेयर हो जो हम्म इक्विटी जो फंड्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, कहीं ना कहीं ऑनरशिप उन्हें वो भी एक कुछ हद टाइप तक का, हाँ। मिलता है, हाँ हाँ ऑनरशिप हाँ। राइट्स उन्हें मिलता है, तो वही है ना कि वो पैसा जो आपका है तो कंपनी का ना, वो आपका लॉन्ग टर्म डेट में तो आपका पैसा नहीं है, तो वही है नहीं। डेट इक्विटी रेशो। तो इक्विटी हम्म में इक्विटी नेट वर्थ, हम शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं हम इसे, आप इसे नेट नेटवर्थ। वर्थ बोलते हो, हाँ,
ओके। नेटवर्थ के नाम से भी आएगा, इक्विटी, और या आपका क्या हम दी? इसे और शेयर होल्डर्स फंड, शेयर हम होल्डर्स इसे फंड। ओके। इक्विटी और हम शेयर होल्डर फंड्स के नाम से भी हम इसे बोलते हैं। तो डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेट में लॉन्ग टर्म डेट फॉर लॉन्ग टर्म डेट नेटवर्थ, डिवाइड बाय नेटवर्थ। हाँ तो डिवाइड बाय द नेटवर्थ इज नेटवर्थ इक्वल्स में टू वो ओनर्स इक्विटी इक्विटी और कैपिटल शेयर और शेयर होल्डर्स फंड। होल्डर्स फंड। हाँ तो कितना हो ओके। गया आपका, नेटवर्क या इक्विटी और शेयर तो होल्डर्स का हमारा डेट रेशियो। इक्विटी रेशियो आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर्स टू द इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के द्वारा जितना भी है, तो इट रिवील्स कवर और क्वेश्चन दैट द फर्म हैज एंजॉयड बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओनर्स। क्योंकि मतलब वही है, इसका मतलब क्या है कि देखो, अब सिंपल है कि फर्म ने तभी तो एंजॉय किया क्योंकि ओनर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। हम्म। तो इट रिवील्स, ठीक है, द कवर है और क्वेश्चन दैट द फर्म हैज एंजॉयड, फर्म ने एंजॉय किया है बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओनर्स, यानी कि ओनर्स के कंट्रीब्यूशन के हम्म। कारण फर्म्स ने एंजॉय किया है, ठीक है। तो फर्म्स के ओनर्स के कंट्रीब्यूशन के कारण, यानी हम्म। कि जितना फर्म ने एंजॉय किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, टोटल डेट इक्विटी रेशियो है, अभी हमने देखा। सो द टोटल पर्पस डेट क्या होता है इक्विटी। इसका निकालने का, टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ डेट, ठीक है, डेट की टोटल वॉल्यूम को बताने का। सो हम्म। टू एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ डेट, ठीक है, डेट की टोटल वॉल्यूम को बताने का, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर एंड शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, उसके नेचर और शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि उसके नेचर और शेयर होल्डर फंड्स के अलावा। हम्म। The purpose of the ratio is to express the relationship of the total volume of a debt, कि हमारे पास टोटली लॉन्ग कितना? डेट कितना है, ठीक है, शेयर होल्डर्स के फंड के अलावा। इफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ ओनर, अब देखो सिंपल है, अगर इसका मतलब कि देखो आप ओनर ने कम कंट्रीब्यूट किया है लेकिन हम्म। उसके पास कर्जे लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा हैं, तो ये हाँ। सिचुएशन अच्छी है या बेकार सिचुएशन है, नहीं, ये तो बेकार सिचुएशन है। ये बेकार सिचुएशन है। हाँ। तो इफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनर इज लेसर इन वॉल्यूम, अगर हम्म। यानी कि ओनर का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, कम होगा, तो इट लीड्स टू वर्स सिचुएशन इन रिकवरिंग द कंट्रीब्यूशन अमाउंट ऑफ आउटसाइडर, ठीक है। तो यानी कि ये हम्म। आउटसाइडर की अमाउंट को कंट्रीब्यूट करने का ये एक सबसे ज्यादा वर्स सिचुएशन है, ठीक है। हम्म। तो टोटल डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, शॉर्ट टर्म डेट, ठीक है, आपके पास कि जैसे डेट में तो दोनों ही आ जाएगा, शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट, और इक्विटी मेनली शेयर। अगर हम इसमें, हाँ, क्योंकि यहाँ पे टोटल वर्ड है ना, टोटल डेट, सिंपल डेट इक्विटी रेशियो में तो आपके पास ये वैसे लॉन्ग टर्म ज्यादा हम इसमें प्रेफर करते हैं, लॉन्ग टर्म डेट होता है, ठीक है। अगर दी हमें बोला कि आप टोटल डेट इक्विटी रेशियो निकालो और हमारे पास शॉर्ट टर्म डेट नहीं है, हमारे पास सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट है। अगर गिवन होगा, अगर आपको हाँ। टोटल डेट निकाल रहे हो, तो टोटल डेट इक्विटी रेशियो तो शॉर्ट टर्म हम्म। डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट। ओके। टोटल डेट आ जाएगा। ओके ओके ओके, हाँ राइट, ओके। ठीक है। लेकिन अगर आप डेट इक्विटी रेशियो निकाल रहे हो, टोटल वर्ड नहीं है, नहीं है तो फिर डायरेक्टली हमें तो लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म डेट डेट निकालोगे, डिवाइडेड बाय इक्विटी। हाँ ठीक है, कि ओके दी। अभी हमने, ठीक है, अभी हमने सिंपल है, डेट इक्विटी रेशियो में लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है। सो डेट इक्विटी हम्म। रेशियो में मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट है, और टोटल डेट इक्विटी रेशियो में मेरे पास क्या होगा, शॉर्ट टर्म डेट है प्लस लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है दी। ठीक है। सो अगर डेट आप निकाल रहे हो तो ये आपका लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है, लेकिन हम्म। टोटल डेट इक्विटी रेशियो में शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट है। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म डेट ऑफ अ कंपनी एबीसी कितना गिवन है हमें, 3 करोड़। 3 करोड़। शेयर होल्डर्स फंड जो है कंपनी का वो कितना गिवन है, अभी तो देखो 5 आपको हर चीज करोड़ हाँ। अमाउंट एग्जैक्टली गिवन है, दे हाँ। दी गई है, ठीक है। अगर एक कंपनी का शॉर्ट टर्म डेट 1 करोड़, अगर आपको तो सिंपल निकालना है डेट इक्विटी रेशियो, तो लॉन्ग टर्म निकालोगे वहां पे,
तो लॉन्ग टर्म में तो खाली ओके। लॉन्ग टर्म लोगे, लेकिन अगर हाँ। आपको टोटल निकालनी है, टोटल हम्म। डेट इक्विटी रेशियो, तो आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय द शेयर होल्डर्स फंड। हम्म। ठीक है, ठीक तो है मैं जी। हाँ। हाँ, तो शॉर्ट टर्म डेट है प्लस लॉन्ग टर्म डेट है, तो शॉर्ट डिवाइड टर्म बाय डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय द इक्विटी या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो फंड। शॉर्ट टर्म डेट कितना हो जाएगा आपका, देखो ठीक है, 1 है और ये 3 है, तो 4 डिवाइड बाय द कितना हो गया, शेयर होल्डर्स 5। तो दी इन्होंने ये परसेंट में शो किया है, हमें परसेंट में शो करना है परसेंट क्या? में कहाँ शो किया है, नहीं, अ- ये परसेंट में नहीं शो किया। अच्छा, ये बाद में निकाला है, ये तो परसेंट में शो नहीं है ना, पहले नहीं, तो पर इन्होंने हमें इसको रेशियो में इसकी निकाल यूनिट में दिया। नहीं नहीं, परसेंटेज देना है। नहीं। नहीं देना, आपको सिंपल अच्छा। 0.8 लिखोगे, और ये आइडियल अच्छा। नहीं है ओके। आपके, हाँ, ये हाँ, आपको हमारा जीरो आइडियल टू पॉइंट इज एट टू लिखो। वन का है। नहीं हाँ। नहीं, 2:1 इसमें आइडियल नहीं है आपका। मैं आपको एक आइडियल की सभी की लिस्ट दे दूंगी, लर्न करना। सबका अलग अलग है क्या दी आइडियल? हाँ, सबका आइडियल लेवरेज अलग अलग है। रेशियो का, करंट एसेट हाँ का, हाँ, ओ सबका आपको अलग। प्रॉफिटेबिलिटी एक्टिविटी सबका अलग अलग है। हाँ, सबका रेशियोज में अलग लेकिन ये तो निकालेगा। कहीं दिया नहीं है स्टार्टिंग में भी। नहीं, आपको इसमें नहीं, इसमें बहुत चीजें मैं देख रही हूँ आगे, इसमें बहुत चीजें मिसिंग है, पर डोंट वरी, हम अगले पीडीएफ से करेंगे। अच्छा, आपके जैसे ये न्यूमेरिकल आपको गिवन है, तो इससे हाँ। आप एटलीस्ट करंट रेशियो निकाल सकते हो और हम्म। डेट इक्विटी रेशियो निकाल सकते हो। तो देखो, हम्म। डेट इक्विटी रेशियो में सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन लिया है, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो में खाली लॉन्ग टर्म आएगा। अगर टोटल डेट आएगा तो ही आपको लेना है। लॉन्ग टर्म डेट में जैसे आपके पास कौन से हो गए हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट है, आपको सिर्फ वही लेना है, कि जैसे ठीक है। 30 लाख का हो गया, ठीक है, हम्म। डिबेंचर इज योर द लॉन्ग टर्म लोन्स इज योर द 50, तो ये आपके लॉन्ग हम्म। टर्म्स हैं। ठीक है, लेकिन क्रेडिटर्स और आपका अदर करंट लायबिलिटीज ये दोनों आपके शॉर्ट टर्म है, क्रेडिटर्स आपका लॉन्ग टर्म नहीं होता, ध्यान देना। आपका क्रेडिटर्स शॉर्ट टर्म नहीं होता, क्रेडिटर्स और आपका अदर करंट लायबिलिटीज और जो आपका क्रेडिटर्स है ये आपके शॉर्ट टर्म होते हैं। बाकी डिबेंचर्स और जो आपका लोन है ये आपके लॉन्ग टर्म्स होते हैं। ये कितना हो गया, 30 लाख प्लस 50 लाख कितना हो गया, 80 लाख। ठीक है, तो इक्विटी आपका हम्म। कितना हो गया, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस। कहा था ना आपको मैंने कि इसमें रिजर्व प्लस सरप्लस भी है, आगे के जैसे न्यूमेरिकल्स हम्म। में, इसमें देखो, ठीक है। करंट, अगर हम डेट इक्विटी रेशियो की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म लोन्स आ गया। इक्विटी में क्या क्या आता है, इक्विटी का मतलब क्या है, ये इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, तो इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, ये आपका क्या है, शेयर होल्डर्स का होता है। सो हमने इसमें, ठीक, इक्विटी शेयर दी, इक्विटी शेयर, इक्विटी तो कैपिटल का होता है ना, आई मीन ओनर्स इक्विटी की बात कर रहे हैं ना ओनर्स हम यहाँ पे। इक्विटी, हाँ, हम यहाँ पे तो ये तो वही शेयर निकाल रहे हैं। लाइबिलिटी में क्यों है? तो ये अच्छा, शेयर हाँ, ओके कैपिटल ओके, ही हाँ। तो हो गया ना, हाँ हाँ शेयर हाँ हाँ, होल्डर्स का ठीक ही है ठीक तो है था, ठीक है। उसमें लिखा हाँ नहीं हाँ था हाँ, शेयर राइट राइट, होल्डर्स ओहो हो। फंड। हाँ हाँ, मैं हाँ, भूल गई तो थी, मैं भूल गई थी, याद शेयर है। कैपिटल प्लस ओके। रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया। तो जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है, तो आपने 40 लाख प्लस 20 लाख, तो 60 आ गया, तो 80 डिवाइड हम्म। बाय 60। ठीक है। अच्छा। ठीक हम्म, है जी। अब मेन है आपके पास, यहाँ देखो करंट रेशो, देखो करंट रेशो में आपके पास क्या है, करंट करंट रेशियो। रेशियो करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, तो आप इसमें से करंट निकालो। करंट आपके एसेट्स कौन कौन सी हैं, करंट एसेट्स आपकी कौन सी हैं बताओ। पूरा टोटल करने पे वन सारा करोड़ आपका सिक्सटी करंट लाख एसेट्स नहीं है, करंट एसेट्स आपके देखो कि कौन कौन सी आपकी करंट एसेट्स हैं। आपके पास स्टॉक आपकी करंट एसेट्स है, आपका डिबेंचर्स आपका, सॉरी, डेटर्स आपका करंट एसेट्स है, अदर करंट एसेट्स, ये तीनों आपकी करंट दी एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी भी तो हमारा एसेट्स है ना? ये फिक्स इन्वेस्टमेंट। एसेट्स है, आपको डिवीजन बताई थी ना, ये आपकी फिक्स एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, योर प्लांट एंड मशीनरी, योर इन्वेस्टमेंट, दीज आर योर द फिक्स्ड एसेट्स, दीज आर नॉट योर करंट एसेट्स। क्या आप लैंड और अच्छा। बिल्डिंग को आज बेचने निकले हो, वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, क्या पता उसमें कितना टाइम लगे।
हम्म, अगर पर लॉस भी तो स्टॉक में हुई भी तो होगी। टाइम लगेगा ना। नहीं, स्टॉक आपके पास, क्योंकि आपका बिजनेस है वो। और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए की है, कहाँ की है, कितने टाइम के लिए आपको वहां पे करने में, क्योंकि जब तक उसका मैच्योरिटी का टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं होगा, ये सारे आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं। तभी तो आपको कहाँ, आपको ये हम्म लर्न करना ऊपर देखा ना, करंट एसेट्स हमारी कौन सी हैं कौन सी नहीं है, ये सब हमें लर्न हाँ करना हाँ पड़ेगा। हाँ। क्यों? क्योंकि जो उसमें लिखा था ना लैंड, देखिए यहाँ पे। कहाँ पर? कुछ और पढ़ा फिर मैंने, हाँ ठीक है। ये हमारी फिक्स्ड एसेट है। हाँ, तो डेटर्स, करंट एसेट्स डेटर्स तो को हमारे टोटल कर लिक्विड दो। एसिड है। अच्छा दी, फिर क- इसको भी ऐड करना पड़ेगा अदर करंट एसेट, क्योंकि हमें अदर्स का तो मालूम नहीं। नहीं, अदर करंट एसेट्स भी तो हाँ लिखा है ना, 10 लाख, बहुत छोटी छोटी और अदर हम्म, एसेट्स होंगी। तो 25 टेन प्लस। लाख प्लस तो फिफ्टीन कितना हो लाख गया? 40 + 10, 50 हो गया। तो तो करंट ये एसेट्स टेन मेरा प्लस ट्वेंटी 50 फाइव आ ट्वेंटी गया। फाइव ये हो गया 50 लाख। हाँ, अब आ जाओ करंट लायबिलिटीज पे आ जाओ। करंट तो लाइबिलिटीज पे। क्रेडिटर्स मेरी करंट लायबिलिटीज है, अदर हाँ, करंट अदर लायबिलिटीज करंट दोनों को ऐड लाइबिलिटीज है। कर दो। 8 लाख + 12 लाख तो कितना हो 20 लाख। गया? 20 लाख। सो 20 लाख इज माई द करंट लायबिलिटीज। 2.5, तो ये हाँ, आइडियल तो रेशियो है। करंट ठीक है। एसेट्स कितना हो गया? 50 लाख प्लस डिवाइड बाय द करंट लायबिलिटीज इज माई द 20 लाख। क्लियर? सो करंट हम्म रेशियो इज माई द 50 डिवाइड बाय द 20 लाख। ठीक है, तो ये मेरी करंट हम्म रेशियो, करंट रेशियो हम्म। हमने निकाल दी। हमने डेट इक्विटी रेशियो हमने निकाल दी है। ठीक है, सो डेट हाँ इक्विटी रेशियो में डेट निकाल दिया, इक्विटी हमने कंप्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरी डिफरेंट डिफरेंट ठीक है रेशियो दी। है। हम्म। ठीक है, ठीक है दी। बाकी आपके जो ये अलग अलग रेशियोज गिवन है, ठीक है, वो आपको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है दी, हाँ नो प्रॉब्लम। हाँ, समझ में आया या नहीं? हाँ दी, अभी हाँ ये तो बहुत आपको इजी है। दो ही चीज बताइए, बहुत इजी है। हाँ, दो ही कि चीज हमारे आपको करंट बताइए। एक एसेट, तो हाँ। आपको शॉर्ट टर्म आपको सोल्वेंसी बताया है, एक आपको लॉन्ग टर्म लॉन्ग सोल्वेंसी टर्म रेशियो सॉल्वेंसी। बताया है। जो आपके हम्म पास शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी है उसमें दो रेशियोज हमने बताई हैं, और लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी में अभी सिर्फ आपकी बुक में एक रेशियो गिवन है। हम उसको आगे भी, कल जो मैं आपको समझाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में जो हम कवर करेंगे, हम अभी इन्हीं दो रेशियोज की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से इनकी हमें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। और जो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियोज हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, उन्हें भी हम कवर करेंगे। तो इन सबका दी आइडियल रेशियो अलग अलग होगा? सबका ये आपको हम। बताऊंगे एग्जैक्टली अच्छा सबका आइडियल ठीक है। रेशियो है, वो सबका आइडियल रेशियो डिफरेंट है। ओके ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं 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 दी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलो, चलो ये ठीक वाला है आज। न्यूमेरिकल मैं कल कर लूंगी, यहाँ पे मैं फंसूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। हाँ ये बिल्कुल। जो हमने अभी न्यूमेरिकल किया ना, ये वाला। हाँ, जिसमें जो किया है, और इसके तो हम्म, बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, वैसे नहीं होगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना हो, बाकी ठीक है हम दी। कल करते हैं। ठीक है दी, हाँ।